मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष की एक पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, अब हम आपका अधिक समय न लेते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो खुद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो हमें अपने पूर्वजों, अपने वंश और अपनी जिंदगी का असली रहस्य से जोड़ता है। हिंदू धर्म में आपने सुना होगा, मातृदेवा भव पितृदेवा भवा, यानी माँ और पिता देवता के समान होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और सच है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे पिता के पिता, उनके पिता और उनके भी पिता हमारे पितृदेव। मित्रों, हर साल एक समय ऐसा आता है जब भी पितृ अपने वंशजनों की याद में धरती पर आते हैं। ये समय होता है पितृपक्ष का। इस अवधि में अगर हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं और अपने वंश को सुख, समृद्धि, संतान और सुख, अखंड ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, इस कथा के पीछे एक रहस्य है जो एक महान योद्धा राजा कर्ण से जुड़ा है। राजा कर्ण से जुड़े कुछ एक सवाल। क्यों कर्ण, जो जीवन भर दानी कहलाए, स्वर्ग में जाकर अन्न के स्थान पर सोना चांदी प्राप्त करने लगा? क्यों उसे भोजन नहीं मिला और क्यों 16 दिन तक धरती पर लौटकर उसने पितरों के लिए श्राद्ध किया? ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनाई गई कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपके अपने पितरों से जोड़ने का एक पवित्र मार्ग दिखा सकती है। तो मित्रों, आज की इस लंबी वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई, पितृपक्ष की संपूर्ण कथा, इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, श्राद्ध और तर्पण विधि। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष की अद्भुत कथा। एक समय था जब भगवान कृष्ण के वाहन गरुड़ जी पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते श्री कृष्ण के चरण में आकर बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मुझे कृपा करके एक रहस्य बताए। हर साल एक समय आता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। लोग अपने पितरों के लिए भोजन और दान देते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। लेकिन इसका असली महत्व क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए ये क्रिया ना करे तो क्या होता है, और जो करता है उससे क्या फल मिलता है? तब श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की तरफ देखा और प्रेम से मुस्कुराए, हे गरुड़, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए उपयोगी है। पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है उसका वंश हमेशा सुख, आरोग्य और समृद्धि से भरा रहता है। और जो उन्हें भूल जाता है उसके जीवन में कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, उसके हृदय कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा, पितृपक्ष का आरंभ राजा कर्ण से हुआ। उसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, महाभारत के महान वीर और दानी राजा कर्ण अपने जीवन भर गरीबों, ब्राह्मणों और याचकों को दान देता था। उसके द्वार से कभी कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा, इसलिए उसे दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। लेकिन जब कर्ण का देहांत हुआ और उसकी आत्मा स्वर्ग गई, तब उसने देखा कि वहां उसके लिए भोजन के स्थान पर सोना, चांदी, गहने और रत्न रखे हैं। कर्ण हैरान हो गया और देवताओं से बोला, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं जीवन भर दान करता रहा, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया, फिर मुझे अन्न के बदले ये सोना चांदी क्यों मिल रहा है? तब इंद्रदेव ने कहा, हे कर्ण, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जीवन भर सबको धन और वस्तु दी, लेकिन अपने पितरों के लिए कभी भोजन या जल अर्पण नहीं किया। तुमने अपने वंश के पितरों का श्राद्ध, भोजन कभी नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन के स्थान पर वही वस्तु मिल रही है जो तुमने दान की थी। कर्ण ये सुनकर दुखी हो गया। उसने इंद्रदेव से प्रार्थना की, हे इंद्रदेव, मुझे कुछ समय के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मैं अपने पितरों के लिए भोजन और श्राद्ध कर सकूं। देवराज इंद्र ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। कर्ण ने अपने पितरों के लिए तिल, जल, भोजन और दान किया। उसके बाद उसके पितृ प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे कर्ण, आज से तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा और तुम्हारे द्वारा किए गए ये कर्म हर वर्ष लोगों के लिए एक परंपरा बनेगा। इसमें ही पितृपक्ष का महत्व का सार छुपा है। दोस्तों, तब से ही ये 16 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाने लगे। पितृपक्ष का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, पितृपक्ष का महत्व अनंत है। ये समय है जब पितृ अपने वंशजनों के पास आते हैं। जो व्यक्ति इस समय उनके लिए श्राद्ध और दान करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है, उसके घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है उस पर पितृदोष लगता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, अगर किसी व्यक्ति को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ना पता हो तो क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, ऐसे व्यक्ति को सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए।
ये दिन सभी पितरों को तृप्त कर देता है। पितृपक्ष में कुछ दान अत्यंत पवित्र माने गए हैं, जैसे अन्नदान, जलदान, गौदान, वस्त्र दान और भोजन कराना। इसके अलावा कुत्ता, गौ और कौवे को भोजन देना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। इस पितृपक्ष पर भगवान श्री कृष्ण के कुछ एक उपदेश जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया, हे गरुड़, श्राद्ध करते वक्त हमेशा पवित्र मन और श्रद्धा के भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल दिखावा करता है उसके पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध का असली अर्थ है श्रद्धा के साथ पितरों को भोजन और जल अर्पण करना। और साथ ही भगवान कृष्ण ने कुछ एक नियम भी बताए। पहला नियम, पितृपक्ष में मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण, गौ और भिक्षुक को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध दिन के समय करना चाहिए, रात में नहीं। पितृपक्ष में अपने घर को पवित्र रखना निहायत ही जरूरी है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है उससे उनका आशीर्वाद सदैव मिलता है। उसके वंश में कभी संतान की कमी नहीं होती, और जो व्यक्ति पितरों को भूल जाता है उसका वंश क्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष के लिए 16 दिन सभी वंशजनों के लिए एक पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति अपने पितरों को भोजन, जल और दान अर्पण करता है उसे सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों का पुण्य मिलता है। उसका घर सदैव सुख और समृद्धि से भरा रहता है। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद किया और वचन दिया कि वो इस कथा को संसार तक पहुंचाएंगे। जय पितृदेव, जय श्री कृष्णा।